अपराधी को सजा देने वाला व्यक्ति जज होता है, भले ही अपराधी को अरेस्ट पुलिस करती हो। अपराधी को अरेस्ट करके पुलिस अदालत में पेश करती है, जहां जज फैसला करता है कि वो अपराधी है कि नहीं, और फिर जज द्वारा इसकी सजा तय की जाती है। सजा डिग्री ऑफ क्राइम पर तय की जाती है। सजा जेल होने से लेकर फांसी तक हो सकती है। निचली अदालत के जज के फैसले से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जज ही होता है जो दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुनाता है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी जज को कोई सजा दी गई हो या उसे फांसी पर लटकाया गया हो? जी हाँ, ये 100% सही है और इसकी वजह बेहद खौफनाक है, जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आज से लगभग 48 साल पहले 1976 में एक जज को फांसी की सजा हुई थी और उसे फांसी पर लटका दिया गया था। इस जज का नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा था। उपेंद्र नाथ राजखोवा असम के डुबरी जिले में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पद पर तैनात थे। कोर्ट के ही पास उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। जस्टिस उपेंद्र नाथ के आवास के आसपास और भी कई सरकारी आवास थे, जिनमें कोर्ट के कुछ जजेस व सीनियर अधिकारी रहा करते थे। लेकिन उपेंद्र नाथ के यहाँ घटित घटना के बारे में उनको जरा सा भी ज्ञान नहीं। 1970 के शुरुआत में ही उपेंद्र नाथ सर्विस से रिटायर होने वाले थे। मार्च में वो रिटायर भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ा नहीं। जब सरकार ने आवास छोड़ने के लिए कई बार कहा तो उन्होंने अचानक आवास छोड़ दिया और कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। इसका उन्होंने किसी से भी जिक्र नहीं किया और अचानक गायब हो गए। रिटायर होने के आखिरी समय में उन्होंने लगभग सभी से बात करना छोड़ दिया था। अपने साथी जजों के साथ भी उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया था। अचानक उपेंद्र नाथ राजखोवा के आवास से गायब हो जाने से वहां के रहने वाले अन्य जजेस व सरकारी अधिकारी आश्चर्यचकित थे। अमूमन जब कोई आवास छोड़ता है तो अपने साथ के लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन उपेंद्र नाथ तो अचानक गायब हो गए। मजे की बात यह है कि इसके बारे में उपेंद्र नाथ ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया था। कुछ समय बाद उनके साले, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी थे, उपेंद्र नाथ के यहाँ उनसे वह अपनी बहन और अपनी भांजियों से मिलने उनके सरकारी आवास डुबरी पहुंचते हैं। लेकिन आवास पर ताला देखकर उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। अगल बगल पूछने पर भी उन्हें उपेंद्र व उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जब वहां के लोगों से उन्हें ये पता चला कि उपेंद्र नाथ बिना किसी को कुछ कहे अचानक गायब हो गए तो उनका विस्मय और बढ़ गया। उपेंद्र के साले उनकी तलाश में लग गए। एक दिन उन्हें कहीं स्रोत से पता चला कि उनके जीजा उपेंद्र नाथ सिलीगुड़ी के किसी होटल में कई दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से इजाजत ली और कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर उस होटल में जा पहुंचे और उपेंद्र नाथ से मिले। उन्होंने अपनी बहन और भांजियों के बारे में भी पूछा, लेकिन उपेंद्र नाथ कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए, बल्कि वो अपने पत्नी के भाई यानी कि अपने साले को इधर उधर की बात कहकर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। जब उनके साले ने पुलिसिया तरीके से पूछताछ की तो पूर्व जज साहब ने होटल के कमरे में आत्महत्या करने की कोशिश की। उपेंद्र नाथ को उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने उपेंद्र नाथ को गिरफ्तार कर लिया और पुलिसिया तरीके से उनसे इंटरोगेट किया। हारकर जज उपेंद्र नाथ ने कबूल किया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और 3 बेटियों का कत्ल किया है और उन चारों की लाशों को उसी सरकारी बंगले में जमीन के अंदर दफना दिया है। उपेंद्र नाथ जी को अपनी पत्नी और बेटियों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का ये इकलौता केस है जहां किसी जज को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हुई हो। लोगों के लिए ये काफी हैरानी की बात रही है। जज की कुर्सी पर बैठकर जजमेंट देने वाला व्यक्ति खुद ऐसा खौफनाक और घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। 1 साल तक केस चला। निचली अदालत ने उपेंद्र नाथ को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। उपेंद्र नाथ राजखोवा ने दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई, लेकिन राष्ट्रपति ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया। कहा जाता है कि उपेंद्र नाथ राजखोवा जिस बंगले में अपनी पत्नी और बेटियों के शव को दफनाया था, उस बंगले से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। कुछ लोगों ने उस बंगले में लड़कियों के साए भी देखे। लोगों का कहना है कि उस बंगले में भूत रहते हैं और लोग उस बंगले को भूत बंगला कहने लगे थे। उपेंद्र नाथ राजखोवा के बंगला छोड़ देने के बाद बंगले में कुछ समय के बाद दूसरे जज आकर रहने लगे थे, लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद वो भी बंगले को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद ये बंगला कई सालों तक खाली पड़ा रहा। कहा जाता है कि उस बंगले में जाने के लिए कोई भी जज या अधिकारी तैयार नहीं होता था। बाद में इस बंगले को तोड़कर एक नया कोर्ट भवन बनाया गया। राष्ट्रपति के दया याचिका ठुकराने के बाद 14 फरवरी 1976 को जोरहट जेल में पूर्व जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। और इस राज पर कि राजखोवा ने ये हत्याएं क्यों की थीं, राज ही बना रह गया। प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।